हमें और आपको सुनना चाहिए। तो मेरी फहरिस्त में ऐसा शख्स है जो आपको सही तरीके से यहाँ की जानकारी दे सकता है, वो मौलाना फुरकान मंजरी साहब बरेली शरीफ हैं। आप उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वास्ती, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्से वास्ती में तशरीफ लाए हुए जुमला उलमाए किराम, मोअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजा कर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बेशक सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात, मेरा मौजू है ख़ानदान सुगरवी अपने नसब के एतबार से। जो मुझे वक्त दिया गया है उसी वक्त पर मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह ख़त्म कर दूंगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, जब इब्राहीम को आजमाया उसके रब ने, फ़अतम्महुन्ना, तो वो कामयाब हो गए, पास हो गए। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं तुमको लोगों का इमाम बनाता हूँ। काला व मिन ज़ुर्रियती, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला मेरी औलाद को, मेरी ज़ुर्रियत को इमाम रब ने फरमाया। काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन,
मैं इमाम बनाऊंगा, उनको इमाम नहीं बनाऊंगा जो जालिम होंगे, जो जुल्म करने वाले होंगे। बहुत अच्छा है। इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम का इम्तिहान हुआ, आपको नारे नमरूद में डाला गया। इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम उस इम्तिहान में भी कामयाब हो गए। आपका प्यारा शहर हल्ब में आप रहते थे, हल्ब हलीब से बना, जो बड़ी जरखेज जमीन थी, दूध का काम होता था वहां। उस सरजमीन को छोड़ करके आपको दूसरी जगह हिजरत करना पड़ी और काफी मुद्दत के बाद में आपके घर में बेटा पैदा हुआ। फिर हुक्म आता है कि अपने बेटे को और अपनी बीबी हजरत हाजरा को ऐसी जमीन पर छोड़कर आओ जहां ना कोई आबादी है, जहां ना सब्जा है, गैर ज़ी ज़र, ऐसी वादी में छोड़ा जहां पर कोई सब्जा नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पर भी अमल किया और अपने बेटे को और अपनी बीबी को ऐसी जगह पर छोड़कर आए जहां पर कोई आबादी नहीं, जहां पर कोई सब्जा नहीं, कोई जरखेज जमीन नहीं। इस इम्तिहान में भी आप कामयाब हो गए मेरे अजीजों। फिर हुक्म आया कि अपने बेटे को कुर्बान करो, आप इस इम्तिहान में भी कामयाब हो गए। फिर हुक्म होता है कि काबे की तामीर करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हजरत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम ने दोनों ने काबे की तामीर की। हुक्म होता है लोगों में ऐलान करो कि अब इसके हज के लिए आए। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे को तामीर किया। जिस पत्थर पे खड़े होकर के आप काबे की तामीर करते थे, आज भी वो पत्थर वहां मौजूद है जिसे मकाम इब्राहीम कहते हैं। काबा तामीर हो गया, उस पे खड़े होकर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। और क्या दुआ की? मौला, ये जो काबे की हमने तामीर की है इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम ने इस तोहफे को कबूल फरमाया और फरमाया मेरे रब ने कि हमने तुमको लोगों का इमाम बनाया। अर्ज किया मौला, इमामत मेरी नस्ल में भी चलेगी क्या, मेरी औलाद में भी इमामत रहेगी? परवरदिगार ने फरमाया तुम्हारी नस्ल में भी इमामत रहेगी, मगर उनके पास नहीं जो जुल्म करने वाले होंगे। जालिम को इमाम नहीं बनाया जाएगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा। आपने दुआ की मौला अपने आखिरी पैगंबर को मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे, अपने आखिरी पैगंबर को मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे। रब ने फरमाया इमाम बना रहा हूं, ये मेरा इमाम बना रहा हूं, ये मैं तुमको अता कर रहा हूं इमामत, ये मेरी शान है और अपना महबूब दे रहा हूं, ये तुम्हारी दुआओं का समरा है। अब आप देखिएगा, जहन को करीब करिएगा। मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला में है और दूसरी साइड में यजीद है। यजीद का भी अगर आप देखेंगे ऊपर जाकर के शजरा, तो वो भी मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मिल जाता है। उसी पे जाकर के आप देखें तो मिल जाता है। और इधर से इमाम हुसैन का शजरा नसब भी मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। और तवज्जो के साथ सुनिएगा, यजीद भी करबला के मैदान में है, इमाम हुसैन भी करबला के मैदान में है। अब इमामत का हकदार है कौन, ये फैसला हम नहीं करेंगे, ये कुरान फैसला कर रहा है। रब ने फरमाया ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, जो जुल्म करने वाले होंगे उन्हें इमाम नहीं बनाऊंगा। पता चला इमाम हुसैन ने सब्र के परचम को बुलंद किया, इमाम हुसैन ने अदल के परचम को बुलंद किया, इमाम हुसैन ने इस्तिकामत के परचम को बुलंद किया। और यजीद ने जुल्म को रवा रखा, उसकी नस्ल में इमामत नहीं चली। और इमाम हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है। आज दुनिया का सर्वे कर लीजिएगा, कोई कोना ऐसा नहीं है, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है।
मौजूद नहीं है, जहाँ सैयद मौजूद नहीं है, जहाँ आले रसूल मौजूद नहीं है, उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। जिंदाबाद है। वाह 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 वाह। हुसैन से जो मिली है, हाय हाय वाह 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 वाह। हुसैन से मिली है, उड़ान रखते हैं हम अपने पांव तले, आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यही देखें आप, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हर सहाबी नबी जन्नती, सुभान अल्लाह। हर सहाबी नबी, नारा लगाइए, हर सहाबी नबी जन्नती सुभान। जन्नती। हम तो अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। सुभान। हम तो यही कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक। वाह। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, एक बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर और एक बेटे हजरत ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप कूफे में आए, हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, तवज्जो के साथ सुनिएगा, मस्जिद के अंदर मुसल्ले पे खड़ा था। हजरत ज़ैद शहीद ने उसका कांधा पकड़ा और पीछे कर दिया, खुद मुसल्ले पे खड़े हुए, नमाज पढ़ाई, भीड़ ज्यादा थी और उसी नमाज पढ़ाने के बाद में आप बाहर तशरीफ ले गए। वक्त का खलीफा खड़े होकर कह रहा था, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे कांधे को हाथ लगाए, हो ना हो यहाँ पर अली की औलाद में से कोई मौजूद, हो ना हो यहाँ अली की औलाद में से मौजूद है। हमने कहा जो मुस्तफा के सना खान बन के रहते हैं, जो मुस्तफा के सना खान बन के रहते हैं, वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। और जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। तेरे शहजादों की जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। आप चले गए, आपको शहीद कर दिया गया। शहीद होने से पहले एक बहुत अहम बात मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। आज जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है। कोई रजमम बिल गैब बोल रहा है, कोई बुग़्ज़ो हसद में बोल रहा है। मेरे अजीजों तवज्जो से सुनिएगा, बोलना बहुत आसान है और आकर के देखना बहुत मुश्किल है। पहले आइए ना, सरकार रफीक मिल्लत ने क्या कहा, मुरीद होने से पहले आप पीर के पास रहो 10-12 दिन आके, देखो फजर की नमाज में आता है कि नहीं आता है, फिर उसके बाद दामन पकड़ो। 1-2 दिन अगर ऐसा कोई वक्त आ गया कि नहीं हाजिर हो सका, कोई दिक्कत है या घर पे नमाज पढ़ ली तो अलग बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा महीना गायब रहे। आप आके देखो, आज जिस खानका से हम जुड़े हुए हैं, इस खानका के अंदर आकर के आप देखिएगा, बड़े बड़े उलमाए किराम आप देखेंगे, नूरानी चेहरे आज मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। और अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जय्यद आलिम, एक से एक जय्यद आलिम, जिनके हजारों शागिर्द आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में आला मनासिब तदरीस व इफ्ता पर फाइज हैं। वो शख्सियतें आएंगी, ये किसकी मोहब्बत में आए? ये सब आले रसूल की मोहब्बत में आए, बेशक सब आले रसूल की मोहब्बत में, सरकार रईसुल अतकिया की मोहब्बत में आए हैं। मेरे अजीजों, हजरत ज़ैद शहीद के पास एक जमात आई, एक टोली आई और आके कहा हजरत ज़ैद से, ए हजरत ज़ैद, हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। आपने फरमाया क्या तुम्हारी शर्त है? कहा हमारी शर्त ये है
कि आप हजरत अबू बकर और हजरत उमर पे तबर्रा कीजिए, उन्हें बुरा भला कहिए, तब हम आपका साथ देंगे, तब हम आपका साथ देंगे। अपना वतन नहीं है हजरत जैद शहीद का, लेकिन आप इस मौके पे क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया मैं उन पे तबर्रा करता हूं जो शेखैन पे तबर्रा करने की बात करते हैं। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज जिसको देखो मुंह उठाया बोल दिया कि आज कुछ सादात रिफ्स की तरफ जा रहे हैं, कुछ खानकाहें रिफ्स की तरफ जा रही हैं। बहुत अच्छा किया आपने। कुछ खानकाहें रिफ्स की तरफ जा रही हैं। मेरे अजीजों, ये वो खून है, बहुत अच्छा, जिनके आज उर्से पाक में हम आए हैं। ये वो खून है कि इन्होंने फरमाया था, इन्हीं के आबा अजदाद ने फरमाया, इनके जद्दे आला ने फरमाया मैं उन पे तबर्रा करता हूं जो शेखैन पे तबर्रा करने की बात करते हैं। तबर्रा करना मतलब बुरा भला कहना, हजरत अबू बकर को बुरा कहो, हजरत उमर को बुरा कहो, तब हम आपका साथ देंगे। आपने फरमाया मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, मैं उन पे तबर्रा करता हूं जो हजरत अबू बकर पे तबर्रे की बात करते हैं, जो हजरत उमर पे तबर्रा करने की बात करते हैं। एक और जमात आई, कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे भी मोहब्बत करते हैं और हम शेखैन से भी मोहब्बत करते हैं। वो जैदी कहलाए, वो जैदी कहलाए। अब आप देखिएगा, जैदी कहलाने वाले तो बहुत है, हमारे इलाके भी बहुत लोग जैदी लगाते हैं, लेकिन हकीकी जैदी कौन है? सच्चा जैदी कौन है? अरे जो सहाबा को भी मानता है और जो अहले बैत को भी मानता है, वही सच्चा जैदी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस शख्सियत से जुड़े हुए हैं, उस बारगाह से जुड़े हुए हैं जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत मुस्तफा का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वास्ती, नारे तकबीर। और सुन लो, जब आ गई बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान से वापस आए ना, इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना। आज जिस बारगाह में हम आए हैं ये तो नजीबुत तरफैन सैयद है, बेशक इमाम हसन के बेटे हजरत हसन मुसन्ना के बेटे हजरत अब्दुल्ला की बेटी हजरत मोहम्मद ईसा मुअत्तिमुल इस्बाल। अब आप देखें, ये जो शजरा चला है, ये जो वास्ती सादात हैं, सुगरवी सादात हैं, आप जरा देखिएगा, ये नजीबुत तरफैन सैयद हैं, ये हसनी भी है, हुसैनी भी है। तवज्जो के साथ सुनो, कौन है हजरत जैद शहीद? फरमाया मैं उन पे तबर्रा करता हूं जो शेखैन पे तबर्रा करने की बात करते हैं। और ये बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और हजरत ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, और इनकी माँ का नाम है हजरत शहर बानो, जो ईरान के बादशाह की बेटी थी। जब ईरान को फतह किया गया उमर फारूक आजम के दौर में, जब ये कैदी बन करके आई थी, तब लोगों ने कहा था कि इसका निकाह हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला के साथ में कर दिया जाए, क्योंकि ये बादशाह की बेटी है और वो अमीरुल मोमिनीन का बेटा है। तब उमर फारूक आजम ने फरमाया मैं इसके साथ ऐसा इंसाफ करूंगा जब तक दुनिया बाकी रहेगी। उमर का इंसाफ जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी उमर का अदल याद किया जाता रहेगा। आपने हजरत शहरबानो का निकाह हजरत इमाम हुसैन के साथ में किया है। ऐ लोगों, पता चला यही हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, हजरत शहरबानो के बेटे, जिनका निकाह उमर फारूक आजम ने पढ़ाया है। अरे ये तो वो घराना है जो हजरत अबू बकर की शान भी बयान कर रहा है, हजरत उमर की शान भी बयान कर रहा है, हजरत उस्मान की शान भी बयान कर रहा है। इनके तो खून में भी रिब्स करीब से भी नहीं गुजरा है। इनका खून तो वो खून है जो वो खून है हजरत ज़ैद शहीद का, कि जिन्होंने कूफे के इलाके में कहा था कि मैं शेखैन पे तबर्रा
तबर्रा करने वालों पे तबर्रा करता हूँ। अब पता चला ये हजरत ज़ैद शहीद के बेटे, अल्लाह अकबर, कई बेटे थे, उन्हीं में एक बेटे सैयद अबुल फरह वास्ती है जो वासित में रहते थे, उन्हीं की नस्ल चली है हुजूर साहिब दावत सुगरा फातिह बिलगिराम, अल्लाह अकबर। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा हैं, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के पीर भाई हैं, उन्हीं के ईमा इशारे पे आप आए थे बिलगिराम की सरजमीन पर। ऐ मेरे अजीजों, इस खानदान की खुसूसियत में क्या बयान करूं। इस खानदान की खुसूसियत है साहिब इल्म होना, इस खानदान की खुसूसियत है साहिब तकवा होना, इस खानदान की खुसूसियत है साहिब फजलो कमाल होना, इस खानदान की खुसूसियत है कि तो आजिज़ी और इंकिसारी का पैकर होना। अल्लामा मुर्तजा हसन ज़बीदी इसी खानदान के हैं। अमीर गुलाम अली आजाद बिलगिरामी जिनके 20,000 से जायद अशआर फारसी में है, वो इसी खानदान के हैं। अपने वक्त के मुजद्दिद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी इसी खानदान के हैं। मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी इसी खानदान के हैं। आप देखो हुजूर मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी इसी खानदान के हैं। 7 कुतुब आराम कर रहे हैं महरेरा शरीफ की सरजमीन पर। ऐ मेरे अजीजों, ये किस खानदान के हैं? ये इसी खानदान के ही तो हैं। आओ जरा गौर करिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा, बात खत्म होने जा रही है। ये बिलगिराम शरीफ की सरजमीन है। मीर अजमल इसी खानदान के हैं, मीर तैयब इसी खानदान के हैं, शाहलुद्दा इसी खानदान के हैं। और आगे बढ़िएगा, मसौली शरीफ की सरजमीन पर जो अल्लाह के नेक बंदे आराम फरमा रहे हैं, जिन्हें दुनिया वाले हुजूर मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती रज़्ज़ाक़ी कादरी ज़ैदियुल हुसैनी के नाम से जाना जाता है, इसी खानदान के हैं। इस खानदान की खुसूसियत मेरे जैसा कम इल्म क्या बयान कर सकता है। बड़े बड़े उलमाए किराम जिस खानदान की शान को बयान करे, जिस खानदान की अजमत को बयान करे, अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म इसी खानदान की शान को बयान करते हुए कहता है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। बोल वाले मेरी सरकार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल वाले सुभान अल्लाह, मेरी सरकारों के तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। यही खानदान है। आज सरकार रईसुल अतकिया की सूरत में, सरकार बादशाह हुजूर की सूरत में, सरकार फैजान मियां हुजूर की सूरत में, अभी उनके शहजादगान की सूरत में आप इस खानदान की जियारत से मुशर्रफ होंगे और अपनी आंखों की बीनाई में इजाफा करेंगे। हम तो यही कहते हैं, मसलके अहमद रजा पे तुम रहो कायम सदा, दे रहा है बस यही पैगाम उनसे वास्ते। चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह।